एक खूबसूरत सी मासूम सी दिखने वाली महज 15 साल की लड़की जो कई महीनों से तैयारी में लगी हुई थी, प्लानिंग में लगी हुई थी, लेकिन तैयारी वो किसी एग्ज़ाम की या पढ़ाई की नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी माँ और पिता की हत्या की प्लानिंग रच रही थी। और वो कई महीनों की प्लानिंग के बाद एक रात में कुल्हाड़ी से अपनी माँ और पिता की टुकड़े टुकड़े कर डालती है और कुल्हाड़ी लेकर आधी रात को रोड पर घूम रही थी कि उसको कोई और मिल जाए, वो उसकी भी हत्या कर डाले। और वापस आकर उसके बाद सुकून से सो जाती है। पुलिस 15 दिनों तक पुलिस की 4 टीमें कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी और जो कातिल थी खुद बेटी, वो पुलिस के साथ घूम रही थी, पुलिस के साथ वो कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन आखिर में पुलिस उसको पकड़ लेती है और जो वो वजह बताती है जिस वजह से उसने अपनी माँ और पिता की हत्या की और जिस प्लानिंग के तहत की थी, उसके बाद हर कोई हैरान था कि आखिर उसने 15 दिनों तक पुलिस की 4 टीमों को घुमा कर रख दिया। ये जो प्लानिंग की कहानी है वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिकारपुर गांव की है। बीते 15 मार्च की सुबह गांव के लोगों की आंख जब खुलती है जब गांव में चीखने पुकारने की, रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि घर के बाहर चारपाई पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, खून से तरबतर लाशें थीं। और जो लाशें थीं वो लाश वहीं पर रहने वाले शब्बीर और उनकी पत्नी की थी, क्योंकि वो दोनों घर के बाहर चारपाइयों पर सोए हुए थे और किसी ने उनके ऊपर हमला कर किसी धारदार हथियार से उनके चेहरे के, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। और उनकी जो बेटियां थीं, 3 बेटियां, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। और उसमें जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र 15 साल थी, वो तो बार बार बेहोश हो रही थी। जब गांव वाले ये नज़ारा देखते हैं तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस में जब ये सूचना मिलती है कि गांव में 2 कत्ल हो गए हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को देखकर ही लग रहा था कि सोते टाइम इनके चेहरे पर पूरे तरीके से किसी धारदार हथियार से कुचला गया है, काफ़ी सारे वार किए गए हैं और उसके बाद हत्या की गई है। पुलिस दोनों लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करती है कि आखिर ये कौन थे, हत्या कब हुई, कैसे हुई, इनके बच्चे कौन कौन हैं। तो पुलिस को बताया जाता है कि ये यहीं पर रहने वाले शब्बीर थे जिनकी उम्र 50 साल थी। ये ठेला लगाकर, केले का ठेला लगाते थे और ये अपनी पत्नी के साथ बाहर सोए हुए थे। और इनकी जो 3 बेटियां हैं ये घर के अंदर सोई थी और इन्होंने घर से बाहर जो गेट था उसका ताला लगा दिया था क्योंकि ये बाहर सो रहे थे। और सुबह के टाइम पर जब इनकी बड़ी बेटी जिसके नाम नेहा है उसकी आँख खुलती है और वो भैंसों को सानी लगाने के लिए उठती है, वो छत पर आकर अपने माँ और पिता को आवाज़ लगाती है कि उठ जाइए और गेट खोल दीजिए, क्योंकि बाहर से ताला लगा था। वो सानी लगाने के लिए परेशान थी। लेकिन जब उसके माँ और पिता उठते नहीं हैं तो वो पड़ोस वाले घर में कूद कर जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे नीचे जाना है, मेरे माता पिता नहीं उठ रहे हैं, मुझे उनको उठाना है। और जब नेहा नीचे आती है, चादर को उठाती है, तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके माँ और पिता की हत्या हो चुकी थी। पुलिस अब हैरान थी कि आखिर शब्बीर की हत्या किसने की होगी, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। पुलिस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। इस घटना के बाद गांव के अंदर दहशत थी, हर कोई दहशत में था कि भला किसने 2 कत्ल कर डाले। और यही वजह थी कि वहाँ के एसएसपी श्रीलोक कुमार सिंह मौके का मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद वो 4 टीमें गठित करते हैं कातिल को ढूंढने के लिए। वही टीमें लग जाती हैं, कातिल को ढूंढ रही थी, पूरे इलाके की जांच पड़ताल कर ली थी, एक एक इंसान से पूछताछ कर ली थी। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी बिल्कुल खाली थे, कातिल का कोई पता नहीं था। और दूसरी तरफ जो शब्बीर थे और जो उनकी पत्नी थी, उन दोनों की मौत के बाद जो उनके 3 बच्चे थे उनका रोते रोते बहुत बुरा हाल था। सबसे बड़ी बेटी जिस सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम नेहा था, वो बार बार बेहोश हो रही थी। गांव वाले उसको उठाकर अस्पताल की तरफ ले जाते, पास के डॉक्टर के पास ले जाते, उसको उठाया जाता, बच्चों को तसल्ली दी जा रही थी। पुलिस भी जब बच्चों को देखती तो पुलिस वालों की आंखें तक नम हो गई थी, क्योंकि जो नेहा थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो इतना रो रही थी कि बच्चों से पूछताछ करने की स्थिति भी नहीं थी। लगभग 10 दिन गुजर चुके थे, 15 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। और आखिर में पुलिस फैमिली वाले जो भी घर के लोग थे उन सारे लोगों के नंबर को चेक करती है, ट्रेस करती है कि आखिर पूरे महीने में 1-2 महीने पहले किसी से कोई बात हुई हो, कितने लोगों से कांटेक्ट हुआ हो। तो उसी बीच जो शब्बीर थे उनके फ़ोन से एक कॉल की गई थी, वो भी बीते दिसंबर के महीने में। और वो कॉल एक मेडिकल वाले को की गई थी नींद की गोलियों के लिए।
जब पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पास कॉल किसने की थी, तो वो बताती हैं कि वहीं एक लड़की का फ़ोन आया था जो वहीं पर रहने वाली है, जिसका नाम नेहा है, वो मेरे मेडिकल पर आती है। उसको नींद की गोलियां चाहिए थी लेकिन उसने मना कर दिया। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर भला उस लड़की को नींद की गोलियां क्यों चाहिए थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया था कि जो शब्बीर थे और उनकी पत्नी थी, उनकी हत्या होने से पहले उन्होंने कुछ नशे की गोलियां भी खाई थी, यानी कि नींद की गोलियां। पुलिस फ़ौरन आकर नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। नेहा के पास से एक मोबाइल मिलता है, उस मोबाइल को पुलिस कब्जे में ले लेती है और जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 15 मार्च को नेहा ने बराबर कॉल पर किसी से बात भी की थी। अब पुलिस नेहा से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो नेहा टूट जाती है और नेहा बताती है कि मैंने ही अपने माँ और पिता का कत्ल किया है। लेकिन पुलिस हैरान थी कि भला नेहा ने कत्ल कैसे कर दिया। नेहा तो एक घर के अंदर बंद थी, ताला बाहर से लगा हुआ था, फिर नेहा ने कत्ल कैसे कर दिया और नेहा ने भला किस वजह से कत्ल किया। और जब इन सारे सवालों के जवाब नेहा से पूछे जाती हैं, पुलिस क्या बल्कि गांव के किसी इंसान को यकीन नहीं था कि 15 साल की लड़की भला अपने माता पिता का कत्ल क्यों कर डालेगी। तो नेहा अपने गुनाह को कबूल करते हुए बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है, एक लड़के से बातचीत करती है और उसके साथ उसकी प्रेम कहानी काफ़ी टाइम पहले से चलती हुई आ रही थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने प्रेमी को घर बुलाती है रात के टाइम, तो मेरी माँ और मेरे पिता उसको पकड़ लेते हैं, उसको बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और उसके बाद वो मुझे भी मारते हैं और मुझसे बोलते हैं कि मैं उस युवक से बातचीत ना करूं, उससे अपने प्रेम संबंध, प्रेम कहानी ख़त्म कर दूं। और वो मेरी माँ रोज़ाना आए दिन मुझे मारती थी। मेरे 2-3 फ़ोन उन्होंने छीन भी लिए थे जिसको उन्होंने तोड़ डाला था और वो खुद मारती थी, बल्कि अपने रिश्तेदारों को बुलवा कर मुझे मारती और मेरे पिता से भी मुझे पिटवाती थी। मैं परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी और मैंने काफ़ी महीने पहले से सोच लिया था कि मेरे माँ और पिता ने मेरे प्रेमी को मारा है तो मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगी। और मैंने नींद की गोलियों की दिसंबर में पूछताछ की थी कि मुझे गोलियाँ मिल जाए, लेकिन गोलियाँ नहीं मिल पाई थी। और अब आकर मेरे प्रेमी ने मुझे 20 गोलियाँ ला कर दी थी, जो 14 मार्च की रात मैंने अपनी माँ और पिता को 10-10 गोलियाँ, माँ को चाय में मिलाकर और पिता को दूध में मिलाकर पिलाई थी। और 14 मार्च से 15 मार्च की रात लग जाती है, यानी कि 11 से 12 बज जाते हैं। और उस टाइम पर जब मैंने गोलियां अपने माँ पिता को दूध में मिलाकर पिलाई थी तो उसी टाइम पर मैं उनके पैर दबा रही थी। मेरी माँ हैरान थी कि आज मैं इतने टाइम के बाद, मेरी माँ मुझे इतना मारती हैं, मेरे पिता इतना मारते हैं, लेकिन बदले में मैं उनके पैर दबा रही हूँ। तो मैं पैर दबाते टाइम उनसे ये बोल रही थी कि माँ, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल अच्छी बन जाऊँगी, मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी, तुम्हारे पैर दबाऊँगी और मैं सारे बुरे काम, बुरी चीज़ें बंद कर दूँगी। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी और पैर दबाते दबाते, क्योंकि माँ ने चाय पी थी, पिता ने नशीला दूध पी लिया था, उसी टाइम पर वो सो जाते हैं। और फिर मैं उनको झकझोर कर देखती हूँ कहीं ये उठ तो नहीं गए हैं। काफ़ी देर तक जब मैं उन्हें उठाती हूँ वो नहीं उठते, तो फिर मैं वहीं पर दरवाजे पर बैठ जाती हूँ। और उसके बाद जब रात का 1 बज जाता है तो मैं अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ, जो कुल्हाड़ी मैंने पहले से ही पैनी कर रख रखी थी। और फिर आकर मैं अपनी माँ की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करती हूँ, अपने पिता की गर्दन पर करती हूँ और जब तक करती हूँ जब तक उनकी सांसें नहीं रुक जाती। और फिर मैं वापस दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। मुझे लगता है कहीं आधे घंटे के बाद उनकी आँख ना खुल जाए और कहीं मुझे कोई देख ना रहा हो छुप कर, इसलिए वहीं पर 1-1.5 घंटे तक बैठी रहती हूँ, चारों तरफ देखती रहती हूँ। और फिर मैं कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर जाती हूँ, आसपास गली में देखती हूँ कि शायद किसी ने मुझे देखा तो नहीं है। छतों पर देखने के बाद जब मुझे यकीन हो जाता है किसी ने नहीं देखा तो वापस आकर अपने दरवाजे पर बैठ जाती हूँ। बैठी बैठी लगभग 1 घंटे तक मैं इंतज़ार करती हूँ कहीं मेरी माँ या पिता की, दोनों की वापस सांस ना आ जाए। और जब मुझे यकीन हो जाता है कि दोनों मर चुके हैं तो फिर मैं एक ताला लेती हूँ जो अपने घर के बाहर लगाकर उसकी चाबी अपने पिता के सिरहाने पर रख देती हूँ कि जब सुबह पुलिस आए और पुलिस देखे और लोग देखें कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था, बच्चे अंदर घर के अंदर बंद थे। और ताला लगाने के बाद मैं जो बराबर वाली दीवार थी, जंगला था, वहाँ से चढ़कर अपनी छत पर पहुँचती हूँ और नीचे जाकर अपनी दोनों बहनों के पास जाकर सो जाती हूँ। जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो मैं डायरेक्ट पड़ोस वाले घर से नीचे नहीं आती, बल्कि रोड पर सामने वाले चाचा को आवाज़ लगाती हूँ कि मेरे माता पिता को उठा दीजिए। मैं खुद आकर ऊपर से नीचे नहीं उठा सकती क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ है।
और मैं ये लोगों को जता रही थी कि मैं तो घर के अंदर बंद थी, हत्या किसी और ने की है, लेकिन सिर्फ कॉल ट्रेस की वजह से, जो कॉल डिटेल्स थी उसकी वजह से वो पकड़ी गई और नींद की गोलियों की वजह से पकड़ी गई। लेकिन इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि आज के टाइम में अगर लड़की हैं या लड़के हैं, जो भी हैं, अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो माता पिता उनको प्यार से समझाएं, उनके साथ मारा पीटी कर कर खुद की उनसे दुश्मनी ना बनाएं और दूसरे के लिए जिससे उनकी बात होती है उसके करीब होने पर उनको मजबूर ना करें। अगर हो सकता है माता पिता ने प्यार से समझाया होता, अपनी बच्ची को ठीक से बताया होता, तो शायद ऐसी हत्या और ऐसी घटना ना घटती। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी देखिए, ये हमारी बिल्ली है जो क्या हुआ, क्या हो गया? देखिए, चलो 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 कैमरे के पास चलते हैं, दिखाते हैं। देखो देखो, वो देखो सामने, देखो सामने, देखो।